इस कवि सम्मेलन के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र जी, इस मंच पर विराजमान सभी कवि वृंद, मेरे समक्ष मेरे अनुज बंधु, मेरे वरिष्ठ स्नातक बंधु और इस लाइव प्रसारण के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी बंधुओं को मैं प्रणाम निवेदित कर रहा हूं, सबको नमस्ते कर रहा हूं। प्रभात आश्रम के स्नातक परिषद के द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में, ये जो स्नातक परिषद के द्वारा आयोजित स्नातक सम्मेलन है, इसकी जो समृद्ध परंपरा है, उस परंपरा में इस कवि सम्मेलन का एक अपना उत्कृष्ट स्थान है। प्रतिवर्ष उत्कृष्ट कविताओं का वाचन यहाँ पर किया जाता है। उसी श्रृंखला में मैं भी कवि बन जाना चाहता हूँ, इस अपेक्षा के साथ मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और सभी आदरणीयों से निवेदन है कि मेरी कविता को सम्मान दें, मेरी कविता को स्नेह दें और मेरी कविता इस मंच के साथ जी जाए, ऐसी मेरी आप सबसे। मैं लोक भाषा का कवि हूँ, साधारण तो, और ये मेरठ की धरती कवित्व के रूप में आजकल हरिओम पवार जी को जानती है, और हरिओम पवार जी जहां जहां जाते हैं तो वहां मेरठ की धरती का भी मान बढ़ता है। और मैं भी क्योंकि यहीं से हूं, तो मैं अपनी कविता का आरंभ हरिओम पवार जी के कुछ वाक्यों से शुरू करूंगा। उसके बाद जो मेरी रचना है मैं उस पर आऊंगा, क्योंकि मेरे भाव भी उसी प्रकार के हैं। वो हो सकता है मेरी शैली भी उसी प्रकार की हो। बीच में बात नहीं करेंगे प्रवीण जी, बहुत गंभीर मसला है। आप अगर रोमांचित ना हो जाएं, अगर आपके अंदर सिहरन ना होगे, तो आप मेरी कविता को वो सम्मान ना दे तो मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं अंधियारे चौबारों में। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तड़ कर लड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, और देश चले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। धन्यवाद। ये तालियां जो है, ये कवियों का अमृत है, ये कवियों का भोजन है, ये कवियों का दुग्ध है, ये कवियों का अमृत, सब कुछ यही है। तो तालियां में कंजूसी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं जब हमारे सैनिक सीमा पर शहीद होते हैं, जब हमारी भारत माता पर आतंकवादी हमले करते हैं, उस समय कवि क्या सोच सकता है, कवि क्या कह सकता है, वो मैंने कहने का प्रयास किया है। और आपके सामने उरी की घटना, पुलवामा की घटना, ये आपके सामने उपस्थित हो जाएगी जब मैं कविता गाऊंगा। आज फिजाएं शर्मिंदा हैं, आज फिजाएं शर्मिंदा हैं, कल वो सारे मौन हुए। आज फिजाएं शर्मिंदा हैं, कल वो सारे मौन हुए। झरनों की कलकल मंदा है, मौसम सारे कौन हुए। एक एक शब्द को पकड़ते रहे, एक एक शब्द में अनेक भाव छिपे हुए हैं, अनेक भाव छिपे हुए हैं। व्याख्या में नहीं जाऊंगा, आप सब प्रबुद्ध हैं। आज फिजाएं शर्मिंदा हैं, कल वो सारे मौन हुए। झरनों की कलकल मंदा है, मौसम सारे कौन हुए। ऋतु वसंता की नूतनता नई को बोले रक्तिम सी, रक्तिम सी। इस शब्द को पकड़े, रक्तिम सी, ये हमारे सैनिकों का, शहीदों का खून। ऋतु वसंता की नूतनता नई को पिले रक्तम सी। हेमंत शिशिर की सिहरन में शबनम की बूंदे अरुणिम सी। शबनम की बूंद भी अरुणिम सी दिखाई देती है। ऋतु वसंता की नूतनता नई को पिले रक्तम सी। हेमंत शिशिर की सिहरन में शबनम की बूंदे अरुणिम सी। कोकिल का ये मधुर राग क्यों कर कंगन बन जाता है।
कोकिल का ये मधुर राग क्यों कर क्रंदन बन जाता है, चकवे की के का अनुराग क्यों करुण कथन सुन जाता है। इंद्रधनुष की छटा निराली रक्तिम भीग रही है जी, अवसादों की दिशाएं काली बोझिल बीत रही है जी। तो जो सैनिक वहां पर खड़ा हुआ है तो रात कैसे बीतती है जब सामने से गोलियां आ रही हैं, उस समय आप क्या कह सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, उसका वर्णन करने का प्रयास किया है। अवसादों की निशाएं काली बोझिल बीत रही है जी, चंदन वन में तपिश उठी है, चंदन वन में तपिश उठी है और नदी में भाटा है, हिमगिर की गोदी में कूदे अंगारों का ताता है। हिमगिर हिमालय के पास हमारी बॉर्डर पर, हमारी सीमा पर जब आतंकवादी आए हुए हैं। चंदन वन में तपिश उठी है और नदी में भाटा है, हिमगिर की गोदी में कूदे अंगारों का ताता है। भाषा अब निशब्द हुई है, भाषा अब निशब्द हुई है, लेखन भी गमगीन हुई, परवानों की चिता धधकती राष्ट्र साथ तल्लीन हुई, परवानों की चिता धधकती राष्ट्र साथ तल्लीन हुई। पावन भारत भूमि पर जब दानव दल के कदम पड़े, तपहपूत भारत माता के शेर सया में टूट पड़े, तपहपूत भारत माता के शेर सया में टूट पड़े। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। और याद कीजिए हमारी जो परंपरा है, हमारे वीरों की परंपरा है। राणा बप्पा और शिवाजी की संतानें रण में थी, वही शौर्य वही पराक्रम। राणा बप्पा और शिवाजी की संतानें रण में थी, बलिवेदी पर भेंट चढ़ाने को आतुर हर क्षण में थी। बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, आहुति स्व की दे देंगे पर माँ की लाज बचाएंगे, आहुति स्व की दे देंगे पर माँ की लाज बचाएंगे। अगली पंक्ति पर ध्यान दीजिए, आतंकों की खाल खींच कर नाको चने चबाएंगे, आतंकों की खाल खींच कर नाको चने चबाएंगे। इसके बाद तो चमत्कार होने जा रहा है। आहुति स्व की दे देंगे पर माँ की लाज बचाएंगे, आतंकों की खाल खींच कर नाको चने चबाएंगे। पाकी हो ना पाकी हो या कोई गजनी गाजी हो, पाकी हो ना पाकी हो या कोई गजनी गाजी हो, शीश कलम कर देंगे हम कोई भी मुन्ना गाजी हो। जब कोई ऐसी बात आए तो कहना चाहिए वंस मोर। यस, तो ये पंक्तियां दोबारा समर्पित करता हूं। पाकी हो ना पाकी हो या कोई गजनी गाजी हो, बहुत बढ़िया करते। पाकी हो या क्या है, पाकी हो ना पाकी हो या कोई गजनी गाजी हो, शीश कलम कर देंगे हम कोई भी मुल्ला गाजी हो। आतंकी मंसूबों की गफलत पाल रहे हैं वो नादा हैं, फौलादी सीने अड़े हुए हैं ये काम नहीं ये आसान है। थोड़ा सा मेरे बोलने में गड़बड़ हो गई, छंद में गड़बड़ नहीं है तो लिखा गया था। सुंदर, दोबारा पढ़ता हूँ। मुंबई हमला जब हुआ था तब हुआ था, अब आसान नहीं है, वो इतिहास बन चुका है, अब किसी की हिम्मत नहीं है। तो ये कविता जब लिखी थी उसके बाद का एक नया दौर आ चुका है, तो वो आपके सामने आएगा। आतंकी मंसूबों की गफलत पाल रहे वो नादा हैं, फौलादी सीने अड़े हुए हैं काम नहीं ये आशा है। और अगली पंक्ति पर ध्यान देना, पिंजरे में जो शेर पड़ा है मत छेड़ो जग जाएगा, पिंजरे में जो शेर पड़ा है मत छेड़ो जग जाएगा, इतिहासों को याद करो वरना महंगा पड़ जाएगा। मैं आप लोगों के सम्मान से अभिभूत हूँ, अभिभूत हूँ मैं आप लोगों के सम्मान से, आपके आदर से, आपके तालियों से। अद्भुत, ऐसे श्रोता मिल जाए तो कभी सारी रात कविता गा सकता है। तो 65 को याद करो, 72 को याद करो, 99 को याद करो, उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसको याद करो। ये कविता जब मैंने लिखी थी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं था, उसके बाद ही हुआ है, उसके बाद ही हुआ है, सच बता रहा हूं मैं, ये ऑन द रिकॉर्ड है। ये कवित्व शक्ति है कि जो कहे वो हो जाए। ये मां सरस्वती का वरदान है, मां सरस्वती का वरदान। पिंजड़े में जो शेर पड़ा है मत छेड़ो जग जाएगा, पिंजड़े में जो शेर
पड़ा है, मत छेड़ो जग जाएगा। इतिहासों को याद करो वरना महंगा पड़ जाएगा। सरकारों की कायरता हर बार नहीं चलने देंगे। अब आपको पता चलेगा जो मैं कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ कि ऑन रिकॉर्ड में ये बात है कि तब तक सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं थी जब ये कविता लिखी गई थी। तो एक कवि ने लिखा है कि सरकारों की कायरता हर बार नहीं चलने देंगे, 56 इंची सीने को बेजार नहीं होने देंगे। उसी के बाद दो सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी हैं, मुझे लिखने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ी, तो इसका भी आभार है। सरकारों की कायरता हर बार नहीं चलने देंगे, 56 इंची सीने को बेजार नहीं होने देंगे। आघातों की परंपरा पर पूर्ण विराम लगाओ तुम, शैतानी जब तक जिंदा है युद्ध विराम न कराओ तुम। मेरा यहाँ होना सार्थक हो गया। शैतानी जब तक जिंदा ना युद्ध विराम कराओ। आप संकेत कर देना अगर समय ज्यादा लिया हो मैंने तो। 1 महीने की मेहंदी का रंग अभी तक सुर्ख पड़ा, 1 महीने की मेहंदी का रंग अभी तक सुर्ख पड़ा। सिंदूरी सपनों का ताना बाना था जो उन्हें खड़ा, माओ की सिसकी का कब तक यूं तुम मौन लगाओगे, विधवाओं की चीत्कार पर कब तक चुप रह पाओगे, विधवाओं की चीत्कार पर कब तक चुप रह पाओगे। भारत की भूमि ये बुद्ध की भूमि है, अहिंसा, लेकिन हमेशा अहिंसा से काम नहीं चलता। बुद्धों की धरती पर जब भी यूं खून गिरेगा बेटों का, बुद्धों की धरती पर जब भी यूं खून गिरेगा बेटों का, युद्धों की भेरी बाजेगी, युद्धों की भेरी बाजेगी और शीश कटेगा भेड़ों का, युद्धों की भेरी बाजेगी और शीश कटेगा भेड़ों का। इन वचनों की वो अमर ध्वनि अब तक कानों में गूंज रही, इन वचनों की वो अमर ध्वनि अब तक कानों में गूंज रही। तब की बात है जब हमने सुना था कि वैसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो सब चीजें हो जाएंगी और कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। और उसके बाद भी जब उरी और पठानकोट और पुलवामा अटैक हो गए थे, उसके बाद की बात है। इन वचनों की वो अमर ध्वनि अब तक कानों में गूंज रही, सच होते उस सपनों की आंखों को पुतली ढूंढ रही। हम भी देखना चाहते थे सर्जिकल स्ट्राइक कैसे होती है, कैसे दुश्मन को जो है नाको चले चबाए जाते हैं, बहुत दिन हो गए थे। तो सच होते उस सपने को आंखों की पुतली ढूंढ रही, संयम की कड़वी घुट्टी को अब देश, संयम की कड़वी घुट्टी अब पीने को देश नहीं राजी। सच बात है, संयम की कड़वी घुट्टी अब पीने को देश नहीं राजी, आतंकों के साये में जीने को देश नहीं राजी, आतंकों के साये में जीने को देश नहीं राजी। बस अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ने जा रहा हूं और उन्हीं पंक्तियों में सारा सार संक्षेप है, निष्कर्ष है। अर्जुन अब गाड़ी उठा लो, अर्जुन अब गाड़ी उठा लो, शत्रु दल पर टूट पड़ो, अर्जुन अब गाड़ी उठा लो, शत्रु दल पर टूट पड़ो, मूल छेद करो बैरी का सारा संकट दूर करो। और अंतिम पंक्तियों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आपका सम्मान प्राप्त करना चाहूंगा। मूल छेद करो बैरी का, मूलोच्छेद करना है, मूल छेद करो बैरी का सारा संकट दूर करो, भूगोल बदल दो दुनिया का, निर्माण करो इतिहासों का। दोबारा से छंद को गाता हूं मैं। अर्जुन अब गांडीव उठा लो, शत्रु दल पर टूट पड़ो, मूल छेद करो बैरी का सारा संकट दूर करो, भूगोल बदल दो दुनिया का, निर्माण करो इतिहासों का, पाकिस्तानी नाम रहे बस किस्सा पता कयासों का। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इतनी ही बात थी, मेरा इतना ही दर्द था, इतनी ही पीड़ा थी। आप लोगों ने बहुत मेरा उत्साह बढ़ाया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। पुनः पुनः सभी को नमस्ते, अभिवादन, प्रणाम।
महाभारतं सः प्रसङ्गः अत्र वर्तते। धर्मक्षेत्रे यदा द्रोणभीष्मकृपान् वीक्ष्य स्वीयान् परान् चानुजान् बान्धवान्। धर्मक्षेत्रे यदा द्रोणभीष्मकृपान् वीक्ष्य स्वीयान् परान् चानुजान् बान्धवान् मोहमूढोऽभवत् भारतः भारते। यमकलङ्कारस्य प्रयोगः वर्तते। मोहमूढोऽभवत् भारतः भारते। मोहमूढोऽभवत् भारतः भारते। धर्मरक्षाहितेन संकटे पातिता। तदानीं किम् अभवत्? माथुरः मोहनः दिव्यगीतां जगौ। माथुरः मोहनः दिव्यगीतां जगौ। तत्फलं किं वर्तते? पाण्डवैः संगरे संस्कृतिर्रक्षिता। पाण्डवैः संगरे संस्कृतिर्रक्षिता। भारतीया इयं विश्रुता संस्कृतिः। अन्तिमं मुक्तकम् अस्मिन् वर्तते। न्यायविद् गौतमः सूत्रविद् पाणिनिः। न्यायविद् गौतमः सूत्रविद् पाणिनिः। कालिदासो कवि अर्थविद् भारवी। कालिदासो कवि अर्थविद् भारवी। धर्मरक्षाव्रती वेदरक्षाव्रती। धर्मरक्षाव्रती वेदरक्षाव्रती। वेदपारङ्गतो बुद्धदेवः सुधी। वेदपारङ्गतो बुद्धदेवः सुधी। गौरवं वर्धयन्तः सदा भूतले। गौरवं वर्धयन्तः सदा भूतले। सन्ति सर्वे इमे संस्कृते पालका। सन्ति सर्वे इमे संस्कृते पालका। भारतीया इयं विश्रुता संस्कृति। वैदिकी संस्कृति संस्कृति धार्मिकी। भारतीया इयं भारता संस्कृति। सुभाषंसनं वर्तते। भारतीया इयं संस्कृतिर्वर्धताम्। भारतीया इयं संस्कृतिर्वर्धताम्। भारतीया इयं संस्कृतिर्वर्धताम्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। बहुत धन्यवाद। आप सभी आगे आ जाएं। जितनी पूंजी है सब सिमट के हाथ में रहे तो अच्छा है ना। बिखरे हुए रहेंगे तो फिर हमारा अस्तित्व कमजोर पड़ेगा। हम जितने हैं वो संगठित रहें। ये बहुत ही हर्ष का और आनंद का विषय है कि स्नातक सम्मेलन के इस तत्वावधान में हम पूज्य गुरु श्री स्वामी विवेकानंद जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से यहाँ इस काव्य संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। मैं मंच को प्रणाम करता हूँ अध्यक्ष जी की अनुमति से। एक दो पद्य ही कहूँगा, छंद ही कहूँगा। ये इस समय अमृत काल चल रहा है, तो उसको लेकर के
संस्कृत के जगत में भी थोड़ी सी चेतना आई थी और एक उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से एक काव्य सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसकी थीम थी कि स्वतंत्रता संस्कृत एवं राजते। मैं बिना भूमिका के और बिना कोई वाणी वंदना और ये सब जो भी प्रकल्प होते हैं उनको छोड़ता हुआ केवल काव्य पाठ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपका भी मुझे सहयोग चाहिए। ये पंक्ति जब भी आएगी तो सभी लोग मिलकर के बोलेंगे। चौथी पंक्ति आएगी, पंक्ति है स्वतंत्रता संस्कृत एवं राजते, ठीक है, कठिन नहीं है। आपका भी सहयोग मुझे मिले इस आशा में। हुतात्मभिः शोणित शोणबिन्दुभिः विमोचितं भारत मातृमन्दिरम्। हुतात्मभिः शोणित शोणबिन्दुभिः विमोचितं भारत मातृमन्दिरम्। परञ्च संस्कार विचार शिक्षणे, परञ्च संस्कार विचार शिक्षणे स्वतंत्रता संस्कृत एव राजते। स्वतंत्रता संस्कृत एव राजते। समर्प्य वीरैर्निज भालमालिका प्रदीपिता भारत दीपमालिका। समर्प्य वीरैर्निज भालमालिका प्रदीपिता भारत दीपमालिका। अब वीरों ने अपना काम कर दिया, अब शेष काम कौन करेगा? वीरों ने अपना काम किया तो शेष काम के लिए अनंतरम संस्कृति धर्म शिक्षणे, अनंतरम संस्कृति धर्म शिक्षणे स्वतंत्रता संस्कृत एव राजते। स्वतंत्रता संस्कृत एव राजते। निसर्गरम्यं धनधान्यपूरितं बभूव वन्द्यं जगतां हि भारतम्। निसर्गरम्यं धनधान्यपूरितं बभूव वन्द्यं जगतां हि भारतम्। अब कितनी बात हो गई? फिर मोदी जी बार बार कहते हैं कि अब हमारी सदी है, जगत गुरु बनाना है। तो उस बात को कवि ने लिखा है, पुनस्तथैवास्य गुरुत्वमाप्तये, पुनस्तथैवास्य गुरुत्वमाप्तये स्वतंत्रता संस्कृत एव राजते। स्वतंत्रता संस्कृत एव राजते। गणस्य तंत्रं हि गणाय रोचते, गणेन पुष्टं गणतन्त्रमीर्यते। गणस्य तंत्रं हि गणाय रोचते, गणेन पुष्टं गणतन्त्रमीर्यते। तदेव साक्षात् करणाय भारते, तदेव साक्षात् करणाय भारते स्वतंत्रता संस्कृत एव राजते। स्वतंत्रता संस्कृत एव राजते। आपको आशा रही होगी कि एक वीर रस का कवि आया, दूसरा उससे बड़ा वीर रस का आएगा, लेकिन थोड़ा धीर रस हो गया वीर के बजाय। आशा है आप लोग उतना ही सम्मान देंगे। न धर्म शिक्षा न कला विलोक्यते, न नीति चर्चात्र विनैव संस्कृतम्। न धर्म शिक्षा न कला विलोक्यते, न नीति चर्चात्र विनैव संस्कृतम्। अब देखिए, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है
आज डॉक्टरों की दुकान बहुत ज्यादा इसके कारण चलने लगी है। हर आदमी बेचैन है, हर आदमी परेशान है, लेकिन उस परेशान व्यक्ति की शांति का कहाँ मूल है, कहाँ मिलेगा? आज पूज्य गुरुवर ने भी अपने भाषण में बोला था कि सभी चीजों की शांति की बात कही, अंतरिक्षम शांति, द्यौ शांति, बाद में कहा सामा शांति देगी, लेकिन वो शांति मिलेगी किसके अध्ययन से? तो फिर वही हम आएंगे, नमानसम शांति भवयं भवेदतः, नमानसम शांतिमयं भवेदतः, स्वतंत्रता संस्कृतये वराजते। एक और छोटा सा पद्य अगर मंच एक था कि जो घर घर तिरंगा अभियान चला था, उस समय मैंने एक कविता लिखी थी। 2 ही पद्य इसके मैं सुनाऊंगा, बहुत नहीं सुनाएंगे। भारतीय स्वाधीनता स्मारकम, भारतीय स्वाधीनता स्मारकम, गृहे गृहे त्रिवर्णकं ध्वजारोहणम्, गृहे गृहे त्रिवर्णकं ध्वजारोहणम्, राष्ट्रगौरवं प्रेरणाप्रदायकं, राष्ट्रगौरवं प्रेरणाप्रदायकं, गृहे गृहे त्रिवर्णकं ध्वजारोहणम्, ध्वजारोहणम्, क्रांतिवीर वीरता वितानवाहकम्, क्रांतिवीर वीरता वितानवाहकम्, शौर्य धैर्य विक्रमस्य संचारकम्, शौर्य धैर्य विक्रमस्य संचारकम्, तं त्रिवर्णकं हृदा नमामो वयम्, तं त्रिवर्णकं हृदा नमामो वयम्, गृहे गृहे त्रिवर्णकं ध्वजारोहणम्, गृहे गृहे त्रिवर्णकं ध्वजारोहणम्, भारतीय स्वाधीनता स्मारकम्, लोकमान्येन तिलकेन पूजितम्, लोकमान्येन तिलकेन पूजितम्। अभी सावरकर जी की जयंती गई है। वीर सावरकर करालंबितम्, वीर सावरकर करालंबितम्, क्रांतिवर्णवाहकं नमामो वयम्, क्रांतिवर्णवाहकं नमामो वयम्, गृहे गृहे त्रिवर्णकं ध्वजारोहणम्, गृहे गृहे त्रिवर्णकं ध्वजारोहणम्, ध्वजारोहणम्। मन्ये एषा काव्यशरणी एवमेव प्रचलिष्यति। भूयासो धन्यवाद। ओम अंति संतम न जहात्यंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममारन जीर्यति। आदौ सर्वप्रथमं सृष्टिकृते कर्मदक्षं सर्वभूतेषु वसंत इव वसंतं विभुं प्रणम्य अस्य कुलभूमेः संस्थापकान् पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार महोदया ये यशकायेन अस्माकं हृदि विराजन्ते तादृशान् स्वामी समर्पणानंद सरस्वती महोदयान् सादरम् अहं पद्येन स्तौमि। समर्पणानंद सरस्वती श्रीः नम्यो नितान्तं नरपुंगवानां, विद्यावतां मध्यगतो गुणज्ञो राजेवयो राजत एव नित्यं, राजेवयो
वायु आदित्य अंगिरसः ऋषिन् नन्तुं सक्षमाः अभवाम। पाणिनि पतंजलि भर्तृहरि कात्यायन आदि भाषा वैज्ञानिकैः सह सम्मानाय सन्नद्धा भवाम। वाल्मीकि व्यास कालिदास भासादीनां सप्तमीनां काव्यं श्रोतुं भावकाः अभवाम। मनवादि स्मृतिकाराणां व्यावहारिकं ज्ञानम् आप्नुम। नारायण पंडित विष्णु शर्मा चाणक्य सदृशान् नीतिकारान् अधीत्य नैतिकं ज्ञानम् अलभामहि। संस्कृत सेवायै राष्ट्र निर्माणाय च कर्तव्य बोधः यैः कारितः। तादृशान् विविध ज्ञान विज्ञान निधिन् अंतस्थमीश्वर प्रकाशकान् गुरुन् पूज्यान् स्वामी विवेकानंद सरस्वती महोदयान् गुरुन् अपि अहं श्लोकेन अहं स्तौमि। विवेक आनंद सरस्वती व विवेक आनंद सरस्वती श्री पूज्यः समेषां विदुषां सभायां राराज्यते चंद्र समोर्ककल्पः। प्रभात कल्पो गुरुपाद पूतः प्रभात नामाश्रम भूमिभागः। विद्यार्थी विद्यार्थी विवेक वंद्यो धन्यो धरिण्यां धृत धर्म धाम। धन्यो धरिण्यां धृत धर्म धाम। एतद् अस्माकं कृते तु कस्मादपि तीर्थस्थलात् न्यूनं नास्ति। अतः एतत्तु अस्माकं कृते धाम सदृशं वर्तते यत्र अस्माभिः प्रायः अस्माभिः सर्वे 10 वर्षाणि अधीत्य अत्र गुरुभिः ज्ञानम् अवाप्तं। तान् प्रणम्य अधुना अहं स्वकाव्यपाठं प्रस्तौमि संक्षेपेण एव। कानिचन पद्यानि तत्र मुक्तकश्लोकरूपेण प्रस्तूयन्ते। सर्वप्रथमं वयं यया भाषया राष्ट्रस्य स्तवनं कुर्मः सा भाषा संस्कृत भाषा। तस्या भाषायाः कृते एकं पद्यं। या देव भाषा जगति प्रसिद्धा संस्कारयुक्ता हि गुणप्रकर्षा। या संस्कृतिं भूषयति त्रिकाले। या संस्कृतिं भूषयति त्रिकाले वन्दामहे तां सुरभारतीं नः। वन्दामहे तां सुरभारतीं नः। पुनः संस्कृतम् एव संस्कृतिः अस्माकं वर्तते। अतः संस्कृतेः स्तवनमपि क्रियते। सा संस्कृतिर्यत्र परोपकारः चित्ते च वाण्यां प्रियैकरूपम्। हितं समेषां निहितं जनानां प्राणस्वरूपा ननु भारतीया। प्राणस्वरूपा ननु भारतीया। भारतीय संस्कृतिः अतिवन्द्या। पुनः भारतं कथं वयं विस्मरेम तमपि स्मारं एकम् अहं पद्यं प्रस्तौमि। भाति प्रयत्नः प्रतिभा विभाति। भाति हिमो भाति गंगा च गाथा। भव्यं भविष्यं भुवि भाति भूतं तं भारतं नौमि हृदा मुदा च। यथा तदनेव पूर्वकविना कथितं तथा पूर्वमपि यः कालः एषः वर्तते अमृतकालः वर्तते। अमृतकाले देशस्य कृते किं किं जातम् इति एकेन पद्येन संक्षेपेण अहं प्रस्तौमि। सुसंस्कृता शिक्षणनीति भव्या। प्रथमं कार्यं नूतना शिक्षणनीतिः उद्घोषिता। सुसंस्कृता शिक्षणनीति भव्या लब्धा च सा पंडित राज्य भूमि। काश्मीरस्य भी अधुना काया परिवर्तनं जायते। अतः सा काश्मीर भूमि अस्माकं तु
काय सर्वेषां संस्कृत विदुषां जन्मभूमिः आसीत्। अतः सा पंडितराज्यभूमिः लब्धा। श्रीरामचन्द्रः स्वधरामवाप्तः। राममन्दिर निर्माणं भवति यथा तस्य अवतरणं धरायां जायते तथा अनुभूयते अस्माभिः। श्रीरामचन्द्रः स्वधरामवाप्तो वन्दामहे तं नवभारतं नः। वन्दामहे तं नवभारतं नः। अधुना एकं संक्षेपेणैव देशभक्ति पूर्णं गीतम् अहं गीतं भवतां पुरतः प्रस्तौमि। प्रायशः एकं पद्यम् अथवा स्वरं भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः, तथापि अहं यथाशीघ्रं, यतोहि अन्येपि कवयः अवशिष्टाः। उत्तरे हिमगिरि दक्षिणे तोयधि यत्र गंगा च गोदावरी गाहते। नर्मदा 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 या दिशा मासुभा भूतले भारतं भारतं भासता। भूतले भारतं भारतं भासता। एतत् पद्यं भवन्तः वयं मिलित्वा वदिष्यामः। वेद विद्योपनिषत् पुराणान्वितं रम्यरामायणं भव्यभावार्तं। श्रूयते श्राव्यते पठ्यते पाठ्यते भूतले भारतं भारतं भासता। भूतले भारतं भारतं भासता। ब्रह्मविद्यायुतं क्षात्रशीले रतं कर्मयोगोत्तमं धर्मसन्धारकं भक्तिशक्तिप्रदं भुक्तिमुक्तियुतं भूतले भारतं भारतं भासता। भूतले भारतं भारतं भासता। संस्कृते शिक्षकं प्रकृते बालकं निष्कृते दायकं विकृते नाशकं संहृते रक्षकं विवृते पोषकं। भूतले भारतं भारतं भासता। भूतले भारतं भारतं भासता। कोकिलैकूजितं केसरी गर्जितं केकिभिर्नर्तितं हस्तिभिः बृंहितं हंसपादाङ्कितं चक्षुकैः शब्दितं। भूतले भारतं भारतं भासता। भूतले भारतं भारतं भासता। अन्तिमं पद्यम् अस्माकं ये क्रान्तिवीराः सन्ति तान् अपि स्मरामः। चन्द्रशेखर भगत सिंह क्रान्तिकृतं। चन्द्रशेखर भगत सिंह शान्तिकृतं। बुद्ध गांधी महावीर शान्तिभृतं। दुर्गा लक्ष्मी सरोजिनी शक्ति स्मृतं। दुर्गा लक्ष्मी सरोजिनी शक्ति स्मृतं। भूतले भारतं भारतं भासता। भूतले भारतं भारतं भासता। भूतले भारतं भारतं भासता। रवि प्रभात जी ने एक बात कही थी, बड़ा गंभीर मसला है और मैं सोचता हूं कि वो गंभीरता टूटनी चाहिए, है ना। गंभीर होकर के सुनोगे तो शायद कविता का रस का जो आस्वादन है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बेवजह बेवक्त बेहिसाब मुस्कुरा देता हूं। बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूं। कुछ इस तरह अपने दुश्मनों को हरा देता हूं। चलो आज मुश्किलों को हराते हैं। चलो आज दिन भर मुस्कुराते हैं। मुझे लग रहा है कि आप तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है या आप नहीं समझ पा रहे हैं।
कविता को सुनने का एक कुमार विश्वास जी एक बात कहते हैं कि उसका भी एक गुण है। शायद मैं आपको कुछ सुना नहीं पाऊंगा, लेकिन जब दीपक जी यहाँ पर आकर के जो है सरस्वती वंदना पढ़ रहे थे, मेरा तो कॉन्फिडेंस उसी समय गड़बड़ा गया है। मैंने कहा कि एक ऐसा धुरंधर आपने प्रस्तुत कर दिया, ना हमारा कंठ वैसा, ना हमारी बात वैसी, ना हमारे भीतर रस वैसा। तो मैं देख रहा था कि जितने भी कवि धुरंधर यहाँ पर आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि चुन चुन करके लाए गए हैं और सबने मेरा आत्मविश्वास डगमगा दिया। तो मैं आपसे ये कह रहा था निवेदन की कविताओं को सुनने का भी एक तरीका है, जो कुमार विश्वास इस समय के सबसे महंगे कवि हैं। वो कहते हैं कि जब बात समझ में आ जाए तो ताली बजानी चाहिए, न समझ में आ जाए, न समझ में आए तो ज्यादा बजानी चाहिए, जिससे किसी को पता न लगे कि हमें समझ में नहीं आया, है ना। और अपनी नासमझी जो है पड़ोसी से छिपी रहे तो आनंद आता है। तो मुझे थोड़ी सी बातें मैं कर रहा हूं, अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं भी करेंगे तो ठीक है, सिर्फ 2.5 मिनट की कविता आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी भूमिका सुना रहा हूं। एक बार सत्यवीर जी मुझे जो है मेट्रो में मिल गए हैं, और सत्यवीर जी बोलने लगे, यार दिल्ली की लड़कियां बड़ी समझदार है। मैंने कहा कि तुम्हें आज पता लगा कि लड़कियां वैसे समझदार होती हैं, महिलाएं वैसी समझदार होती हैं। हमारे यहाँ तो पहले ही कह दिया भाई कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते। मैंने कहा आपको कैसे इस बात का बोध हुआ यार, जरा बताओ। बोले यार मैं मेट्रो में बैठा था, खचाखच भरी थी, मेरे पास ही सीट थी। बोले लड़की आई, उसने राष्ट्रगान बजा दिया। बोले मैं खड़ा हो गया, उसने राष्ट्रगान बंद कर दिया, बैठ गई। तो राष्ट्रगान का प्रयोग ऐसा भी होता है। और मैं लंबी भूमिका नहीं करूंगा, आपने हमारे यहाँ के हरिओम पवार को सुन लिया। आज के हमारे अध्यक्ष महोदय की मैं चरण वंदना करता हूँ। नरेंद्र जी महाराज, कवि कुलगुरु, संयोजक महोदय की जितनी प्रशंसा की जाए उनके धैर्य की, उनकी बातों की बहुत कम होगा। प्रशांत जी हमारे मित्र हैं, सत्यकेतु जी ने बड़ा समा बांधा, भाव प्रकाश जी ने हमको गुरुकुल की परंपरा के साथ जोड़ा। सत्यकेतु जी यहाँ नहीं है, उनके रस को हमने सुना। अंकित जी ने अपनी बात कही, तमाम कवियों ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही। मैं वो बात शायद नहीं कह पाऊंगा, फिर भी कहीं एक झिझोड़ने की कोशिश करूंगा। आदरणीय यशपाल जी हमारे बीच में हैं, मेरे तमाम स्नातक बंधु हैं जिसमें अपने गुरुओं की छवि में देखता हूँ। आदरणीय सत्यदेव राठी जी हैं। आप सभी से निवेदन करूंगा कि कुछ पंक्तियां मैं पढ़ने जा रहा हूँ, वीर रस की पंक्तियां हैं, और आपको याद होगा कि बहुत पुरानी घटना है और बहुत पुरानी कविता। मैं थोड़ा सा मनस्थिति से तैयार नहीं था कि आपका सामना कर सकूं और इस इतने बड़े मंच का मैं हिस्सा बन सकूं, लेकिन मैंने अपने नाम दिया था और मैं भूल गया था। अचानक पूछा भाई कि आपका परिचय बताया जाए, तो मैं सोच रहा था कि क्या पुराना पढ़ा जा सकता है। तो मुझे याद आया कि जब ताज पर हमला हुआ था तब मुझे एक सभा में आमंत्रित किया गया था और मैंने वहीं बैठ करके कुछ कविता लिखी थी, और बाद में वो मेरा एक काव्य संकलन नहीं चाहिए मुझे तरक्की, उसमें इसको स्थान भी मिला। और ये लगभग 203 पेज पर ये कविता है। उस कविता को मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी लिखी हुई कविता है। और उस ताज के हमले को, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन आतंकवादियों का नाम लिया गया है, वो आज इस धरती पर, इस दुनिया पर नहीं है, लेकिन इस कविता का जो मैसेज है, संदेश है, वो कहीं ना कहीं आज भी जिंदा है। मैं पवित्र मंच को प्रणाम करता हुआ, अपने समस्त गुरु भाइयों को नमन करता हुआ ये कविता पढ़ता हूं आपके बीच। आतंक विस्तर है, इस कविता का शीर्षक है। आतंक विस्तर है, आतंक विस्तर है खड़ा, फन कुचलना चाहिए। आतंक की लंका जलाने वीर हनुमान चाहिए। काली कराली वीर दुर्गा विकराल रूपा चाहिए। श्वेत शांति शुभ्र होके उत्पात खूब है सहलिए। रक्त रंजित काल देखे सर उड़ाना चाहिए। सुप्त सिंह की मांग में हुंकार हमने देख ली। शांति मंत्र का स्वर नहीं रिपुमर्दिनी अब चाहिए। सो लुट गए ताज अपने अब जगाना चाहिए। याचना का स्वर नहीं रण बिगुल बजाना चाहिए। कर करे कुर्बानी तेरी, कर करे कुर्बानी तेरी, व्यर्थ न जाने पाएगी। उन्नी कृष्णन की कथा गाथा अमर हो जाएगी। सारस करो ने जान उठाकर जोश हमने भर दिया। आतंकवादी बख्श फाड़े भीम भयंकर चाहिए। आतंक विस्तर है खड़ा।
वो भला भी क्या जिया, वो भला भी क्या जिया, आतंक से जो डर गया, रक्त शत्रु का भय भीम भयंकर चाहिए, पाक के नापाक इरादों को कुचलना चाहिए, आतंक विषधर है खड़ा फल कुचलना चाहिए। ताज और सरताज का पे, ताज और सरताज का पे कांपता विश्वास है, डगमगा की नाव को पतवार मिलना चाहिए, आतंक के निर्माण का विध्वंस होना चाहिए, अब जलो गद्दारों को अब मसलना चाहिए, सिंह सावक हम भय निर्भय विचरना चाहिए, जाति वर्ग और पंथ सबका भेद भूलना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक होना चाहिए, जिसकी कोई दृष्टि उठे उसको सबक सिखाना चाहिए, सागरों की लहरों से विश्वास उठना चाहिए, सागरों की लहरों से विश्वास उठना चाहिए, ले तिरंगा दे दो अब दुष्ट करना चाहिए, हिम शिखर में आग हो हिम पिघलना चाहिए, आस्तीन के सांप को अब मसलना चाहिए, आस्तीन के सांप को अब मसलना चाहिए। उस समय मनमोहन सिंह जी थे, उन पर व्यंग्य है ये, मनमोहिनी क्यों राग है, मनमोहिनी क्यों राग है, अक्षत सुदर्शन चाहिए, क्रूर काले कंस का अब वंश मिटना चाहिए, इस लहू में रक्तिमा भगत सुभाषी चाहिए, आजाद शेखर दुश्मनों की गर्जना अब चाहिए, मंसूर अजहर आतंकियों को पटकनी चाहिए, कश्मीर की केसर क्यारी फिर महकनी चाहिए, पृथ्वी अग्नि का प्रक्षेपण आग बरसनी चाहिए, लादे उमर मंसूर को मारे तलवार खनकनी चाहिए, तान से स्वर नहीं अब रक्त उबलना चाहिए, तान से स्वर नहीं अब रक्त उबलना चाहिए, बहुत बहा निर्दोष खून अब ये रुकना चाहिए, आतंकियों के सरगना का सर ये झुकना चाहिए, आतंकियों के सरगना का सर ये झुकना चाहिए, माफी तो काफी हुई इंसाफ होना चाहिए, माफी तो काफी हुई इंसाफ होना चाहिए, आतंकियों आतंक का सुपड़ा साफ होना चाहिए, नापाक आंखें जो तरेरे, नापाक आंखें जो तरेरे खाक होना चाहिए, आतंक की भट्टी मुझे सब राख होना चाहिए, कश्मीर में रक्त तब दाग होना चाहिए, आतंक विषधर है खड़ा मन को चलना चाहिए, आतंक विषधर है खड़ा मन को चलना चाहिए, आतंक की लंका जलाने वीर हनुमान चाहिए। इन पंक्तियों के साथ मैं पवित्र मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
माइक का ध्यान रखो। आवाज है हाँ, नहीं आ आप देखिए शिक्षक बिना माइक के भी चलेगा। कम आ रही ना कम आ रही है। पहले है। हाँ, तो कवि जब अपने लिए लिखता है, कवि को अपने लिए लिखना चाहिए। जब वो अपने लिए नहीं लिखता है तब उसका कलम दिख जाता है। जो हमारे रवि जी कह रहे थे, तो उस समय क्या होता है, वो कविता नहीं होती है, वो पद संयोजना हो जाती है। ठीक है, तो एक समय जब एक साहित्य चर्चा में आलोचना हो रही थी कि साहित्य क्या चीज है, कविता क्या चीज है, तो मैंने बोला था उड़िया में भी बोलूंगा। तो उड़िया में मेरे मुंह से उस समय निकला था कविता वही मात्र पद संयोजना। समझ में आ गई होगी? कविता वही मात्र पद संयोजना, प्रवाहित हुए कहीं सरस भावना। अर्थात पद्य कविता, कविता केवल शब्दों की संयोजना नहीं है, जब तक उसमें रस की सरस भावना का प्रवाह नहीं होता है, अथवा कविता वह है जहाँ सरस भावना का प्रवाह होता है। तो इस तरह से, तो यहाँ हम जब बैठे थे सुनते हुए लग रहा था कहीं भी पद संयोजना नहीं है, या केवल पद संयोजना नहीं है, उसके पीछे भाव भरे हुए हैं। तो जहाँ भाव भरे हुए होते हैं वही असली कविता होती है। तो इस तरह से कविता करते समय, और यहाँ हमारे छोटे बड़े भाई बैठे हैं, छोटे बड़े भाई लोग बैठे हैं जो कविता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हंसो मत भाई, देखो तुम लोग जो हंसेगा वो हंसेगा। तो जब आप लोग कविता करने या श्लोक बनाने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले संस्कृत का मतलब हम पढ़े हैं विशुद्ध दोषहीन भाषा, व्याकरण की दोष रहित भाषा का प्रयोग करेंगे। इस बात का हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आजकल हमारे जो लौकिक भाषा है, जो बोलचाल की भाषा है संस्कृत यहाँ की, उसमें तो ठीक है चलेगा, सब नॉर्मल है। बाकी जब श्लोकों में आते हैं तो वो करना चाहिए। ठीक है, तो कल सुबह उठना भी है हम सबको जल्दी। तो ये क्योंकि राष्ट्रभाषा जो है राष्ट्र पर आधारित था आज का कवि सम्मेलन, तो उसमें एक बार चलते चलते जैसे राष्ट्र क्या है, कहीं से भी शुरू नहीं होता, कहीं भी खत्म नहीं होता है, मुझे अनंत प्रवाह है। तो ऐसे चलते चलते एक बार राष्ट्र की बात आई, तो उसमें मैं भारतम में ऐसा करके एक कविता मैंने बनाई थी। और आप लोगों को तो मालूम होगा मैं जो है वसंत तिलक का पाठी था। ठीक है, तो और मुझे गाना नहीं आता, ना तो मैं प्रदीप दीपक जी हूँ, ना ही सत्य के जी हूँ। ठीक है, तो आप लोग सुनिए थोड़ा। गायन्ति यस्य विमलां सकलेति कीर्तिं, सानन्दमेव निवसन्ति विधस्समेपि। भाषाविभेदबहुलेऽपि सदैत्यभागं, धृत्वा हि यत्र हृदये धृत्वा तु यत्र हृदये तद् भारतं मे। ठीक है, नानामहर्षि तपसा पवित्रमेतत्, गङ्गातिपुण्यसलिलः सरितो वहन्ति। देवाश्च यत्र सुकृतः सततं रमन्ते, यत्कीर्तिकाय नरकास्तद् भारतं मे। अब ये गणतंत्र के बारे में तंत्रं जनैः प्रचलितं निजनेतृवृन्दैः, निर्वाचिते जनहितं नितरां वदन्ते। लक्ष्यं गणस्य जगत्
ज्ञानं समस्तविधदुःखपुरीति जालात् अज्ञानमोहतमसश्च चरालहन्ते ज्ञानप्रकाशसुमदीपस्थानिधाय हस्तेषु यत्र गुरवस्तदुभारतं मे विज्ञानकीर्तिरमला जगति प्रतिष्ठां नित्यं विदेशविबुधैः नित्यं विदेशविबुधैनतां विदत्ते प्राचीनविश्वगुरुतामगम्यमानं नित्यं सदा विजयतां तदुभारतं मे ॐ शान्ति।